अभी अपने देश में भारत में एक बहुत ही दुखद घटना तेज़ी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी चर्चा का विषय क्या बना हुआ है। आपको बता दें कि कलकत्ता की हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त को, यानी कि दिन शुक्रवार के दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक घटना घटती है। जैसा कि आप सभी लोग निर्भया हत्याकांड सुने होंगे, ऐसे अनेक से कांड है जो कि दिल को झकझोर देने वाली है। ये लगातार हमारे देश में होते आ रहा है और अभी भी ये मामला सामने निकल के आई है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है कि एक जूनियर लेडीज डॉक्टर जब अपने काम करके सोचती है कि आराम करने के लिए, तो वो सेमिनार हॉल में जा कर के आराम करती है। तत्पश्चात क्या होता है कि सुबह होता है तो उसको पेरेंट्स को कॉल जाता है कि आपकी बेटी यानी कि अभाया उसकी नाम है, वो सुसाइड कर ली। और उनकी जो फैमिली होते हैं, मम्मी पापा, ये लोग आते हैं हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं, उनको मतलब बोलते हैं कि हमें उनकी शव को देखने दी जाए। तो क्या होता है कि उनको अंदर नहीं जाने दी जाती, यानी कि शव को भी देखने नहीं दिया जाता है। और जब क्या होता है कि 18 घंटा बाद उनकी मम्मी पापा को अभया को शव को देखने दिया जाता है। ये सब बात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है जैसे बताते हैं, आज तो ये इतना दिन हो गया, 5 दिन, यानी कि अभी तक इस पर क्या क्या बीच में मामले सामने आए हैं वो बताते हैं। इसमें मुख्य दोषी तो नहीं कह सकते हैं, मगर 2-3 आदमी का जैसे खुलासा हुआ है बताते हैं। उसके जो संदीप घोष नाम के जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, संदीप घोष, वो क्या किए कि उनसे जब पूछा गया कि ये मामला हुई, आपका क्या कहना, तो वो कहना था कि वो लेडी डॉक्टर वहाँ पे क्या करने गई हुई थी, मतलब सेमिनार हॉल में वो क्या करने गई हुई थी, नहीं जाती तो नहीं होता। ऊपर से बहुत लोगों का कहना है कि संदीप घोष अपने आप को मतलब कि उनको जब दबाव बनाया गया बताने के लिए, तो वो रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं। फिर क्या होता है कि जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, टीएमसी के नेताओं का भी अलग अलग बयान आता है। उनके बाद क्या होता है कि जो संदीप घोष है उनको कोलकाता के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की फिर से प्रिंसिपल बना दिया जाता है 8 घंटे बाद ही। अब ज़रा सोचिए, जिसके देख रेख में ऐसा घटना हुआ हो, उसको सरकार भी साथ दे रही है और उसको फिर से प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस मामले के पीछे जब पता चलता है कि एक संजय रॉय की आदमी है जो कि वहाँ पे रहते बराबर रहते होते हैं, वो दलाली का काम समझ सकते हैं कि वो हॉस्पिटल वगैरह में करते रहते हैं। और उनको मुख्य मतलब दोषी के तौर पे पकड़ा गया है। तो उनका कहना था कि आप हमें मतलब गिरफ्तार कर लीजिए, जो हमारे साथ करना है कर लीजिए, मतलब उनकी अकड़ नहीं ख़त्म होती है। अब बात करते हैं कि उसके जो प्राइवेट पार्टी अभया के उसमें क्या हुआ कि 150 ग्राम सीमेंट मिला गया है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है। और उसको डेड बॉडी के देखने के बाद, जब पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि मतलब कि जो चश्मा पहनी हुई थी ग्लास, उस पर मतलब तोड़ा गया, तो उससे आंखों से खून, मतलब बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या भी की गई है। अब बताइए, जरा गौर करने की बात है, ये सब होने के बाद भी सरकार भी उसी का साथ देती है। और क्या होता है कि जो उस घटनाओं में शामिल रहते हैं वो भी कहीं छुपते उगते नहीं, वो भी सीना ठोक के खड़ा रहते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर हमारे देश में इस तरह के घटना को बताइए आम तरह का हो चुका है, आज तक ना जाने कितना घटनाएं होती आ रही है। और पर डे बताया आपको कि 80 यानी कि 50 से 80 के बीच में ऐसी रेप घटना हमारे भारत में होती है, जिसकी केस दर्ज होती है। ज़रा गौर कीजिए कि ऐसी आखिर कब तक होगी। अब बताइए कि जो बंगाल की ममता बनर्जी है मतलब सत्ता में है, तो इसका मतलब कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो लोग उन्हीं का साथ देंगे। ये सब समझने की चीज़ है कि आखिर लोगों के साथ ऐसा कब तक होगा। अब बताइए आप भी कि आपकी इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं।